Hey, hi everyone. So today we are going to discuss about Rajasthan State Open School that has been established in the year of 21st March 2008 जिसका स्लोगन है सभी तक सबके लिए. ओके. एक वेरी वेरी फेमस फिलोसोफर हैं दैट इज़ इवान इलिच जिनको बोलते हैं और इवान इलिश भी बोलते हैं कुछ लोग. इन्हीं ने ये कहा था कि मेरी माँ मुझे सिखाना चाहती थी इसलिए कभी स्कूल नहीं भेजा. प्लीज़ माइंड माई हिंदी हैंड राइटिंग यार. आई डोंट हैव अ गुड हैंड राइटिंग. ओके. सो इसकी जो बिल्डिंग है उसका नाम देख लेते हैं. पहले उसका नाम है एकलव्य भवन. अब आप सोच रहे होंगे कि भाई स्कूल तो नॉर्मल होते ही हैं तो इस चीज़ में ख़ास क्या है. जो फर्स्ट टाइम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं मे बी उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि ओपन स्कूल किस लिए होते हैं. देखो, सबसे पहली बात आप इस स्लोगन से ही निकाल सकते हो सभी के लिए, सभी तक सबके लिए, यानी कि इसके अंदर जितने भी लोग हैं जो एजुकेशन को नहीं ग्रैब कर पाए हैं उस तरीके से जिस तरीके से लेनी चाहिए थी, यानी कि मेन स्ट्रीम से नहीं जुड़ पाए हैं, क्लास वाइज एजुकेशन नहीं ले पाए हैं, और कोई भी कारण हो सकता है. उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो सकता है उसका कारण, या सोशल बैकग्राउंड हो सकता है. जो भी बैकग्राउंड रहा हो, लेकिन आपको आपके लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इसी तर्ज पर RSOS को इस्टेब्लिश किया गया था और यही कहा गया था कि जितनी भी एजुकेशन हम बाहर से ग्रैब करते हैं दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ नॉलेज, अ काइंड ऑफ एजुकेशन, और उसको भी उतनी ही हमें रेलिवेंस देना चाहिए, वो उतनी ही रेलिवेंट है. इस चीज़ को मान्यता देने के लिए, इस चीज़ को एक्नॉलेज करने के लिए RSOS बनाए गए हैं. सो पहला एम देख लेते हैं. व्हाट इज़ द एम ऑफ RSOS? सो द फर्स्ट एम इज़ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द एजुकेशन. व्हाट इज़ यूनिवर्सलाइजेशन? यूनिवर्सलाइजेशन मीन्स लाइक इफ़ अगर कोई इंसान है वो उस तरीके से एजुकेशन नहीं ले पाया है, या फिर उसका कोई इकोनॉमिक या सोशल बैकग्राउंड रहा है जिस वजह से, मान लीजिए जिस तरीके से आप या हमने क्लासेस ली हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड सो ऑन, स्कूल कंप्लीट किया देन कॉलेज कंप्लीट किया, इस तरीके से वो लोग अगर नहीं ले पाए हैं तो उनके लिए भी एजुकेशन को एक्सेसिबल किया जाए, वो भी एजुकेशन को ले पाएँ. दैट इज़ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द एजुकेशन. अब सेकंड जो पॉइंट है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सेकंड पॉइंट इज़ टू जॉइन इन द मेन स्ट्रीम, यानी उन लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए. अब मेन स्ट्रीम क्या है भाई? मेन स्ट्रीम ये है कि जनरली लोगों के पास 10th की 12th की मार्कशीट होती है, उनकी डिग्रीज़ होती हैं अलग अलग. लेकिन अगर मान लीजिए कोई इंसान है, अब इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ. जैसे फूल सिंह मीणा जी हैं यार, आई डोंट